दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रिच इंडियन स्मार्ट इंडियन पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर विपुल राज गर्ग जी। विपुल जी, यूथ आज करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, जॉब करे या बिजनेस करे। नमस्कार तरु जी, देखिए ये कि ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको एक बात बताता हूँ मैं। जैसे आजकल युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे कोई अच्छे ब्रांड में नौकरी मिल जाए। एक आजकल एक IAS IPS का ट्रेंड चल रहा है कि लाखों बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसमें से एडमिशन 1 लोग का होता है, 2 का होता है, तो 1 लाख के पीछे 1 लोग है या 50,000 के पीछे एक बच्चे का एडमिशन होता है। तो मैं एक युवाओं को ना एक राय देनी चाहूँगा। मैं 14 साल की एज से बिजनेस करता हूँ। तो एक बारी एक इंसान को अपने जीवन में 15 से 30 साल की एज में एक बिजनेस जरूर करना चाहिए, चाहे वो 2 साल की टर्म ले, 3 साल की टर्म ले, 4 साल की टर्म ले, 5 साल की टर्म ले। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है मैं ये बताता हूँ कि एक इंसान की किस्मत होती है। अगर वो अपनी किस्मत को आजमाएगा नहीं तो उसे कैसे पता लगेगा भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिख के भेजा है। उसने एक सोच बना ली कि मेरी किस्मत में नौकरी ही लिखी है, नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं, किस्मत चमकेगी नहीं। अगर भगवान ने उसकी किस्मत में बिजनेस लिखा है तो बिजनेस ही आगे जाएगा। नौकरी के पीछे भागता रहेगा तो उसकी एक लाइफ में सारी अचीवमेंट रुक जाएगी। तो मेरा ये एक यूथ को सबसे बड़ा एक संदेश है कि वो अपनी लाइफ का 5 साल, 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र में कभी भी एक बिजनेस को जरूर दे। अगर मैं कहता हूँ 1% 2% बिजनेस फेल भी हो जाता है, 10% फेल भी हो जाता है, तो उसके पास नौकरी करने के लिए तो सारी लाइफ बची है, वो कुछ भी कर सकता है। बट बिजनेस नहीं कर पाएगा नौकरी करने के बाद। नौकरी करने के बाद कभी भी इंसान बिजनेस नहीं कर पाएगा। बिजनेस करने के बाद उसमें फेलियर होने के बाद वो नौकरी कर पाएगा, उसमें भी उसको हज़ारों अचीवमेंट मिलेगी नौकरी में भी। क्यों? उससे एक एक्सपीरियंस होगा फेलियर का। आप फेलियर होना कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, एक्सपीरियंस मिलता है उस बात से। तो मैं ये यूथ को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो 100% हर यूथ जिसके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा है, चाहे वो कोई भी बिजनेस करे। और जो यूथ ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूँ, हज़ारों ऐसे बिजनेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बैंकिंग सपोर्ट है, वो कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है। युवा बहुत डरता है कि बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए जी, उसका एक बहुत साधारण सा मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कोई भी ऐसा बिजनेस ना करें जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। एक्सपेरिमेंट वाला बिजनेस ना करें। जैसे कोई आज किसी आदमी ने कोई फैक्ट्री लगा ली, या किसी आदमी ने कुछ नया कोई ऐसा एक को प्लान किया, बोला पास हो जाएगा तो ठीक, नहीं फेल हो जाएगा, तो वो तो है एक रिस्क। अगर कोई इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, बिना रिस्क का बिजनेस चाहिए, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस में आए। तो मैं एक टिप्स दूंगा अपने युवा वर्ग को कि आप ट्रेडिंग बिजनेस में आए। आप चाहे 1% प्रॉफिट पे काम करें, 2 पे करें, 5 पे करें, 10 पे करें। आज मान लिया आज ही बेचा, आज मान लिया कल बेचा, आज माल बेचा परसों बेचा, तो आपको उसमें लॉस होने के चांसेस है ही नहीं, 0 चांसेस हो जाते हैं। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल अपना ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जब आपको उस बिजनेस की 100% नॉलेज हो जाए, आप उसकी फैक्ट्री डालिए। आप उसके बाद उसको किसी भी उस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर लीजिए। देखो, एक इंसान के पास अगर उसकी पूंजी, सपोज करिए उसकी पूंजी है उसके पास में 2 करोड़ रुपए की, और वो 20 लाख इन्वेस्ट करता है, कोई खास बात नहीं। उसे ऐसे बिजनेस देखने चाहिए जिसमें कि इंटीरियर पे और जो उसके लाइसेंसिंग पे और पे खर्चा कम हो। जैसे आजकल मेडिकल का बिजनेस है। मेडिकल के बिजनेस में क्या होता है कि आपका जो टोटल खर्चा है वो 50,000 रुपये का है। एक कंप्यूटर चाहिए और लकड़ी के रैक चाहिए, तो 30-40 हज़ार रुपये में लकड़ी के रैक बन जाते हैं, 20,000 रुपये में आपका कंप्यूटर आ गया। और आप उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक में कोई लॉस नहीं हो सकता। आपने 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का स्टॉक डाला और वो अपने रूटीन में बिकता चला जाएगा। जो माल स्टॉक होगा कंपनी वापस ले लेती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे बिजनेस है, जैसे किराने का बिजनेस है। किराने के काम में आपका केवल 10,000 15,000 रुपये में रैक लग जाते हैं, उसको ज़्यादा इंटीरियर की जरूरत नहीं है। तो जिस आदमी के पास कम पूंजी है वो इस तरीके के बिजनेस देखे कि पैसा एंड नहीं होना चाहिए, इंटीरियर में ज़्यादा पैसा ना लगे। और जिसके पास पूंजी पूरी है तो वो तो अपना एक ऐसा बिजनेस करे कि अच्छा इंटीरियर करे, 10-20 लाख अब। लेकिन एक बात की मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी इंसान ऐसा कोई भी बिजनेस ना खोले
जिसमें 25% से ज़्यादा पैसा इंटीरियर में, लाइसेंसिंग में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाए, उसका सारा पैसा 90% पैसा ट्रेडिंग में चलता रहे, ट्रेडिंग में घूमता रहे उसका 90% पैसा, बिना प्रॉफिट मार्जिन भी काम करे, अगर वो कैश में काम करेगा तो उसके पास 100% पैसा बचेगा। मंथ के एंड में वो देखेगा तो वो 2-3-4%, 5% पैसा कमा के निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी रिच बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिच इंडियन स्मार्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें और इसमें जो डेली टिप्स आ रही हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हाँ, लेकिन सेविंग्स करना ना भूलें।